तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं साइंस 8th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो इस फर्स्ट लेसन का जो नाम है लिविंग वर्ल्ड किसे कहते हैं हम लोग? यस, अर्थ को कहते हैं हम लोग। तो ये अर्थ जो है वो एक लिविंग वर्ल्ड है और इस पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए इसको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? मतलब इसको डिफरेंट टाइप्स में ग्रुपिंग करना है। जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो बॉयज़ और गर्ल्स में ग्रुपिंग होती है ना। जैसे कि टीचर्स और सर होते हैं, वैसे ही लिविंग थिंग्स को भी अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। इस डिवीजन को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो आज हम लोग क्लासिफिकेशन किसके बारे में करने वाले हैं? यस, हमने लेसन का नाम पढ़ा है माइक्रोब्स। व्हाट आर माइक्रोब्स? सो स्मॉल and tiny living things which are visible sometimes or at times it is not visible. Basically they are categorized as microorganisms. तो microorganisms को हम लोग microbes कहते हैं। तो इतना तो हम सभी लोग समझ चुके हैं। यस, तो मैं उम्मीद करूँगा कि ये जो आज का लेसन होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि स्टोरी टाइप में होगा बेसिकली। और आप सभी इस वीडियोस को अगर 2-3 बार देखेंगे तो ज़रूर आपको ये लेसन समझ में आ जाएगी। यू कैन राइट द आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स इफ़ यू see this video again and again, that is not more than 2 or 3 times. It's basically educational video made purposely for children. ये बच्चों के लिए बनाया गया वीडियो है। इसे CBSE, ICSE, स्टेट बोर्ड्स, कोई भी बोर्ड्स यूज़ कर सकती है। डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट और आपके जो स्टडी मटेरियल है इस टॉपिक को रिलेट करता है। ओके, तो हम स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से फ़िलहाल में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर स्टैंडर्ड 8। तो पहला टॉपिक है रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, जिन्होंने लिविंग थिंग्स को 2 कैटेगरीज में बेसिकली डिवाइड किया। पहला था प्रोकैरियोट्स, दूसरा है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है। प्रोकैरियोट्स बेसिकली क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब जिसके एक ही सेल होते हैं। यूनी मतलब यूनिक, एक ही सेल होंगे, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। और फिर उसका एग्जाम्पल दिया है मोनेरा। अब यूकैरियोट जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं। वो होते हैं बेसिकली, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। मतलब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स ये फैमिली ट्री जैसा है। लिविंग थिंग्स को 2 कैटेगरीज में पहले डिवाइड करेंगे, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में हमने देखा जो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? मोनेरा, है कि नहीं? एग्जाम्पल मोनेरा होगा। और यहाँ पे जो यूकैरियोट्स है उसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होंगे और यूनिसेलुलर भी होंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो पहला नाम आएगा वो है प्रोटिस्टा, और मल्टी सेलुलर में सबसे पहले तो मैं आ जाऊँगा, है कि नहीं? मैं मतलब ह्यूमन बींग्स। सो एनिमल्स, बेसिकली ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एनिमल्स। अब एनिमल्स, प्लांट्स और एक एनिमल्स को एनिमेलिया कहा गया है। तो एनिमेलिया, प्लांटे एंड फंगी भी मल्टी सेलुलर के होते हैं। तो मल्टी सेलुलर मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा है, जिसमें 2 नंबर से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सेल्स, 2 से ज़्यादा सेल्स। मल्टीप्लिकेशन, मल्टी सेलुलर, जिसमें 2 से ज़्यादा सेल्स होंगे उसको मल्टी सेलुलर कहेंगे। और यूनी मतलब एक, यूनिक मतलब एक होता है। यूनिसेलुलर जो एक सेल से बना हुआ होता है। तो अब हम लोग पहला टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज मोनेरा। मोनेरा जो होता है वो बेसिकली आप देखेंगे रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। रॉड समझते हैं आप? स्मॉल रॉड लाइक फिंगर जैसा है, जैसे ये जो फिंगर है उसे आप रॉड लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे। और ये जो होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, दे आर समटाइम्स हेटेरोट्रोफ, समटाइम ऑटोट्रोफ। अब हेटेरोट्रोफ मतलब क्या होता है? हेटेरोट्रोफ मतलब होता है कि जो डिपेंडेंट होते हैं, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एंड ऑटोट्रोफ, जैसे कि प्लांट्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि प्लांट्स को ऑटोट्रोफ कहते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रोपिक, मतलब वो खुद के फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मिनरल्स, वाटर्स and basically the carbon dioxide. Yes or no? So these are the things which makes them autotroph. They prepare their own food. और इसके न्यूक्लियस जो होती है वो बेसिकली डिस्टिंक्ट दिखाई नहीं देते अगर हम विदाउट ये देखने की कोशिश करें तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हम मोनेरा जो है यूनिसेलुलर में हमने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। यस, प्रोटिस्टा कम्स फ्रॉम विच? प्रोटिस्टा कम्स फ्रॉम यूनिसेलुलर अगेन बट यूकैरियोट्स। अब
इसे हम लोग ये सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, वन सेल होगा इसका। और इसके जो न्यूक्लियस होगी वो वेल डिफाइंड होगा, मतलब अच्छे से दिखेगा आपको, न्यूक्लियस अच्छे से दिखेगा। आपको पता है कि सेल्स जो होती है ऐसा राउंड या कोई भी इरेगुलर शेप के होते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, वैक्यूल्स होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उसमें से एक न्यूक्लियस होता है जो कि बेसिकली रिप्रोडक्शन के टाइम पे डिवाइड होता है, एक से दो या हो जाते हैं। इसके जो शेप्स होते हैं वो इरेगुलर शेप्स होते हैं, किसके, प्रोटिस्टा के शेप्स इरेगुलर होंगे। इनके स्यूडोपोडिया, अमीबा को आपने पढ़ा होगा, अमीबा को स्यूडोपोडिया होता है, मतलब कि वो उससे फूड भी इंटेक करता है, फूड आउटेक भी होता है, और मूवमेंट के लिए भी काम होता है। ठीक है, सो मूवमेंट को हम लोग बेसिकली साइंस में क्या बोलते हैं, यस, लोकोमोशन। क्या कहते हैं, लोकोमोशन, लोको पायलट, आपने सुना होगा ट्रेन के पायलट को, जो ट्रेन चलाते हैं उसे लोको पायलट कहते हैं। तो बेसिकली साइंस में मूवमेंट को लोको बोलते हैं, लोको मोशन, मोशन मतलब आपको पता है कि जो हमेशा मूव करता है उसको मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोट्रोफ होते हैं, एग्जाम्पल यूग्लिना है, वॉलवॉक्स है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं। कोई भी प्लांट्स ऑटोट्रोफ कब होगा, कोई भी प्लांट्स ऑटोट्रोफ तब होगा जब उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे। ठीक है, और ये हेटरोट्रोफ भी होते हैं, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे अमीबा एंड पैरामोशियम। अमीबा और पैरामोशियम दोनों किस कैटेगरी में आते हैं, यस, इट्स हेटरोट्रोफ। नाउ विल मूव टू फंगी। हम सभी ने फंगी देखा होगा, आपने फंगी जरूर देखा होगा। मुझे तो बचपन में एक बार मेरी माँ ने मारा था तो मैंने फंगी देखा था। कैसे, तो मुझे एक बार टिफ़िन दिया गया था, टिफ़िन के अंदर रोटी दी गई थी, और रोटी मैंने 3-4 दिन तक खाई नहीं, और सैटरडे संडे हमारा स्कूल छुट्टी होती थी, तो स्कूल छुट्टी थी तो इसलिए खाना टिफ़िन में ही रह गया। तो मंडे को जब माँ ने उस टिफ़िन को ओपन किया तो देखा कि उसके अंदर रोटी ऐसे ही पड़ी है, और उस रोटी के ऊपर ब्लैक कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ गए थे, ब्लैक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये ब्लैक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो था वह फंगी था। मेरी माँ ने मुझे बताया कि ये फंगस लग गया है, इसे तूने नहीं खाया तो फंगी ने खा लिया। ठीक है, तो हमें अपने फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और फंगी जो होता है वो बहुत ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ब्लैकिश टाइप का होता है। अब ये जो होते हैं वो नॉन ग्रीन होते हैं, मैंने अभी बताया नॉन ग्रीन क्यों, क्योंकि वो ब्लैकिश टाइप के होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अभी आपको मैंने बताया, आप खुद भी अपने घर पे ब्रेड या कोई रोटी या जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंटेंट है उसे अगर आप रखेंगे 3-4 दिन या 2-3 दिन से ज़्यादा एक पैक चीज़ों में, तो वो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, सो दे आर बेसिकली हेटरोट्रोफ्स एंड दे आर यूकैरियोटिक, और ये मोस्टली सेप्रोफाइट होते हैं। क्या सेप्रोफाइट मतलब, डिपेंडेंट। जैसे कि ये फंगी जो है पहले से था नहीं, उसने वो रोटी के ऊपर आ गया और रोटी के एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है, रोटी के एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो डिपेंडेंट हुआ। यस और नो, तो जो डिपेंडेंट, जो दूसरे बॉडी से फूड को एक्सेप्ट करता है, बेसिकली जो डेड बॉडी से लेता है। अब ये रोटी जो है डेड है, लिविंग नॉन लिविंग थिंग है। अब नॉन लिविंग थिंग से जो फंगी फूड एब्जॉर्ब कर रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, यस, सेप्रोट्रॉफ्स कहेंगे। तो ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, इससे हम लोग फूड प्रिपेयर हो जाती है, किसके लिए, फंगी के लिए हो जाती है। ये शुगर से इसका एक सेल वॉल प्रिपेयर होता है फंगी का, जिसको हम लोग साइंस में चिटिन कहते हैं, चिटिन, CHITIN। यू विल लर्न दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। कुछ फंगी थ्रेड लाइक होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड बेस होता है। ठीक है, यस, एग्जाम्पल इज बेकर्स यीस्ट, एस्परगिलस, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमें मालूम होना चाहिए। मशरूम भी एक एग्जाम्पल है। तो मशरूम को आपने गांव में देखा होगा, जहाँ पे गोबर वगैरह होती है वहाँ पे वो ग्रो हो जाता है। यस और नो, यस। अब क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को बेसिकली हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो माइक्रोब्स को हम लोग 2 टाइप में फिर से डिवाइड करेंगे। एक होगा प्रोकैरियोट्स, दूसरा होगा यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स हमने पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन फिर से एक बार पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स बेस्ड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कोई आपको पूछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या, तो ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग थिंग्स, माइक्रो मतलब स्मॉल। तो जो लिविंग थिंग छोटे होते हैं उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जो लिविंग थिंग छोटे होंगे, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, गाना है ना, यस। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। छोटे ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स को हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया। अब यहाँ पे माइक्रोब्स को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। माइक्रोब्स में प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया होगा, आपने बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। मम्मी बोलती होगी कि हमें 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए, नहीं तो टीथ में बैक्टीरिया, जर्म्स वगैरह आपने सुना होगा। यस और नो, हाँ। तो और यूकैरियोट्स क्या होता है, एक प्रोटिस्टा होता है, फंगी वापस से आ जाएगा, और एक अलगे। ठीक है, तो
तो हम पहले फर्स्ट टॉपिक लेंगे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल इन साइज। अब स्मॉल इन साइज में उसका एक लिमिटेशन दिया गया है साइंटिफिकली। अब लिमिटेशन है 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। व्हाट इज माइक्रोमीटर? दैट इज 10⁻⁻⁶। अब 10 टू द पावर आप समझिए कि 10 टू द पावर -6 मतलब 1/10 का 6 जीरो होगा, 6 डेसिमल्स, 5 जीरो तो 1 लाख होता है, 6 मतलब 10 लाख, मतलब 1/10 लाख से डिवाइड करेंगे। इतना स्मॉलेस्ट मतलब उसे हम अपने आँखों से तो नहीं दे सकते, यस और नो? हाँ, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो यूनिसेलुलर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। पैरासाइटिक मतलब क्या? पैरासाइटिक मतलब जैसे कि हमारे सिर में जू हो जाती है ना, जू होती है, वो हमारे ब्लड को एब्जॉर्ब करके हमारे ही बॉडी में रहती है और वो उसे फूड बनाकर खाती है। कौन? जू। उसको हम लोग पैरासाइट कहेंगे। पैरासाइट मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दूसरा लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड एब्जॉर्ब करता है, उसको पैरासाइट्स कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया जो होती हैं वो कॉलोनीज में रहती है, मतलब एक साथ रहती है। कुछ बैक्टीरिया अलग अलग रहती है। जैसे हमारे टीथ के अंदर आप देखिए जो स्पेस होती है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं। हम मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तो सारे क्लीन हो जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, उसके अंदर सेल वॉल होता है और उसके न्यूक्लियस डिफाइन होते हैं, मतलब अलग से दिखाई देंगे आपको, सेपरेट न्यूक्लियस दिखाई देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सिंपल बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस होते हैं। लिविंग थिंग का एक फंक्शन है रिप्रोडक्शन, उससे वो ग्रो होते हैं अपने, मतलब अपने जैसे न्यू लिविंग थिंग्स को ग्रो कर पाते हैं। तो ये बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से वो ग्रो करेंगे, ठीक है। और वो फेवरेबल कंडीशन मतलब जो टेम्परेचर अगर अच्छा हो तो बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डबल ट्रिपल बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो बहुत स्मॉल होता है, वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, हमें पता है। ये बेसिकली सॉइल में पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन सॉइल और फ्रेश वाटर और सी वाटर, मतलब पानी और सॉइल के आसपास में आप इसे देख पाएंगे। तो हमने पहले देखा कि यूनिसेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक्स होते हैं, ठीक है। ये सिंपल सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि इनके सेल्स जैसे कैंसर सेल्स डिवाइड होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं, वैसे प्रोटोजोआ भी सिंपल सेल डिवीजन से बड़ा होता है। एग्जाम्पल्स एमीबा। एमीबा को आपको पता होगा एक ही सेल होता है, एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, मतलब एक ही सेल का जो न्यूक्लियस होती है वो अलग हो जाता है, 2 सेल्स बन जाते हैं। अब ये फ्री लिविंग होते हैं, ये पानी में, गंदे पानी में मोस्टली रहते हैं। अगर आप इसे इसे अगर आप क्लीन नहीं करेंगे, आपके घर के आसपास में अगर गंदा पानी हो तो आपको मलेरिया होने के चांसेस हैं। ये प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया किससे होती है? हम लोग को बचपन में पढ़ाते हैं कि मच्छर से होती है, एक्चुअली प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोअन डिजीज़ है वो। कौन है? मलेरिया। मलेरिया इज़ अ प्रोटोजोअन डिजीज़, ठीक है। इसे एमियोबाइसिस मतलब कि जो है आप कह सकते हो प्लाज्मोडियम विवक्स को हम मलेरिया कहते हैं। यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक होती है। इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स कुछ चीज़ें को लर्न करनी पड़ेगी। अब हम लोग पढ़ेंगे फंगी। फंगी हमने अभी भी पढ़ा, वो अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होती है। आपको मैंने माइक्रोमीटर के बारे में बताया, 10 टू द पावर -6। अब 10 को 10 टू द पावर -6 से कर दो डिवाइड, मतलब क्या होगा? 1/1 लाख। 1/1 लाख को डेसिमल में आप कन्वर्ट कीजिए तो 0.40 के बाद फिर 1 आएगा। इतना छोटा हम स्केल में भी नहीं देख पाते हैं, है कि नहीं? तो फंगी इतनी स्मॉल होती हैं। वो सेप्रोफाइटिक होते हैं, अभी हमने पढ़ा। वो सेप्रोफाइट मतलब डेड बॉडीज से फूड को एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि कोई प्लांट था, वो सड़ गया, सूख गया, तो उस पर दूसरा कोई प्लांट या कोई लिविंग थिंग या कोई फंगी ऐसे कोई चीज़ जो लग जाती है उसको हम लोग बोलेंगे सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट मतलब डेड बॉडी, मतलब लिविंग थिंग थी पहले वो, अब वो लिविंग थिंग मर चुकी है। जैसे कोई डॉग या कोई स्ट्रे डॉग्स या कोई एनिमल्स मर जाते हैं तो आप देखेंगे कि उस पर कीड़े लग जाते हैं। हम लोग ने, हमारे मम्मी वगैरह बोलते भी हैं कि नहीं, कीड़े लगेंगे तुझे। अभी जो कीड़े लगते हैं वो कीड़े जो हैं वो सेप्रोफाइटिक चीज़ को खाकर अपने आप को सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव मतलब समझते हैं आप लोग? यस, मतलब लिविंग रहते हैं, जिंदा रहते हैं वो। हर किसी को जिंदा रहने के लिए खाना खाना पड़ता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो माइक्रोब्स हैं जो बहुत छोटे हैं लेकिन खाना उनको भी चाहिए, दे ऑल्सो नीड फूड। अब ये जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस दोनों चीज़ों से होती है, सेक्सुअली और असेक्सुअली। और इनके सेल डिवीजन से ये होते हैं, बर्डिंग से होते हैं। बर्डिंग मतलब क्या होता है कि ईस्ट बर्डिंग से होती है। आप इसका एग्जाम्पल, बर्डिंग एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। अब अलगे के बारे में हम बचपन से पढ़ते हैं। अलगे अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होते हैं। वो एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब प्लांट्स पानी के अंदर पाए जाते हैं। 3 चीज़ होती है, एक टेरेस्ट्रियल, एक एक्वेटिक और तीसरा
एरियल, यस एरियल। कुछ कुछ आर्बोरियल भी होती है, मतलब कि प्लांट्स पे भी रहते हैं और उड़ते भी हैं, ऐसे आर्बोरियल ही होते हैं। एरियल मतलब खाली हवा में उड़ते हैं, उसको एरियल कहते हैं। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं उसको एक्वेटिक कहते हैं। कुछ एम्फीबियन होते हैं, जैसे कि फ्रॉग पानी में भी रहते हैं, लैंड पे भी रहते हैं, उसको एम्फीबियन कहते हैं। टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स लैंड पे रहते हैं, तो हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हुए। तो एल्गे क्या है? एल्गे इज अ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, ये फोटोसिंथेसिस कैरी करती है, इसका मतलब है कि ये ऑटोट्रॉफिक होगा। दिस विल बी ऑटोट्रॉफिक, सो बेसिकली दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। नाउ वायरस, आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी। थ्री इडियट मूवी में वायरस कौन था? हाँ, वैसे ही हमारे लाइफ में भी एक वायरस आया था। हम सभी लोग वायरस को जानते हैं। किसको? कोरोना वायरस। किसको? कोरोना वायरस। बहुत बैड वायरस था। इन्होंने हमारे पूरे इकोनॉमी को डाउन कर दिया, हमारे पूरे सोशल सिस्टम को डाउन कर दिया था। लॉक, हमारे जो पूरा इंडिया सिस्टम थी वो पूरी लॉक हो चुकी थी। वी वेर इन टू अवर रूम्स, वी कैन नॉट गो मूव आउट। लेकिन उससे जो हमने सीखा, दैट मेक्स अस टू मूव अहेड, हमें उससे आगे बढ़ने की हौसला मिली। तो वायरस इज बेसिकली वेरी स्मॉल, दे बेसिकली आर नॉन लिविंग थिंग्स, बट दे टेक द हेल्प ऑफ लिविंग थिंग्स टू ग्रो। मतलब हमारे बॉडी में आने के बाद वो हमें डैमेज कर सकता है। कौन? वायरस। तो आप देखेंगे कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए पोलियो वायरस की इंजेक्शन दी जाती है, इन्फ्लुएंजा वायरस दी जाती है, HIV एड्स वगैरह जो हैं वो भी वायरल डिजीज़ हैं। हमें इन वायरल डिजीज़ की जो मेडिसिन होती है उसे फॉलो करना होता है फ्रॉम चाइल्डहुड। एक बच्चे को आप देखेंगे, जब न्यू बॉर्न इन्फेंट बेबी होती है, इन्फेंट मतलब जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, 1-2 दिन का है, उसे इंजेक्शन दी जाती है। वो इंजेक्शन को हम लोग वायरस से बचने के लिए देते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर वायरस होती है, जैसे कि टोमेटो विल्ट वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, ऐसे कुछ वायरस के नाम से आप इसे लर्न कर लेंगे तो आपका जो लेसन होगा वो बहुत ईजी हो जाएगा। यू विल अंडरस्टैंड वायरस ऑल्सो कॉज मेनी डिजीज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। वायरस की वजह से हमें बहुत सारी डिजीज़ होती है। एक तो कफ एंड कोल्ड जो था, कोरोना वायरस, आप देखेंगे फीवर वगैरह होती थी, बॉडी एक होती है। ऐसे आप देखेंगे कि साइंटिफिकली वायरस इज़ वेरी डेंजरस, वायरस इज़ वेरी डेंजरस एंड दे आर वेरी स्मॉल। वो हमारे DNA और RNA पे भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो DNA और RNA दोनों के दोनों हमारे प्रोटीन से बनते हैं। ये प्रोटीन से बने हुए चीज़ होते हैं। और प्रोटीन अगर हमारे बॉडी, प्रोटीन आर बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटीन आर अगर बॉडी में कम हो जाएंगे तो हमारी बॉडी ग्रो नहीं करेगी और इफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें प्रॉपर डॉक्टर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, या फिर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें मेडिकल ट्रीटमेंट करनी चाहिए, और टाइम टू टाइम स्टडी करनी चाहिए ताकि हम अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। एंड वी शुड स्टे हेल्दी। जय श्री कृष्णा।